हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा टोलेंस टेस्ट। ठीक है, तो टोलेंस टेस्ट इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिल्वर मिरर टेस्ट कौन कौन देता है, कौन कौन नहीं देता है। ठीक है, और टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टोलेंस रिएजेंट क्या होता है। तो लिखिए सबसे पहले टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट, ओके, टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट होगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि AgNO3 प्लस NH4OH अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और हम इसको शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिखते हैं कि Ag प्लस एंड NH3 होल ट्वाइस, यहाँ पर +1 होता है। ठीक है, एंड OH माइनस। जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है इसमें, रिएक्टिंग स्पीसीज कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वो, रिएक्टिंग स्पीसीज। तो टोलेंस टेस्ट में रिएक्टिंग स्पीसीज होती है पास, वो होती है Ag2O। ठीक है, ये रिएक्टिंग स्पीसीज हो गए। अब बात आती है कि कौन कौन टोलेंस टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, और कौन कौन नेगेटिव टोलेंस टेस्ट देगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, एक तो होता है एल्डेहाइड, दूसरा होता है एरोमेटिक एल्डेहाइड, एंड थर्ड वन इज कीटोन। तो हमें ये जानना है कि कौन कौन टोलेंस टेस्ट देता है और कौन कौन नहीं देता है। ठीक है, तो जो एरोमेटिक एल्डेहाइड और एल्डेहाइड है, ये तो टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, बट कीटोन टोलेंस टेस्ट नहीं देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जब कभी भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टोलेंस टेस्ट, तो याद रखना कि एल्डेहाइड देगा और एरोमेटिक एल्डेहाइड भी देगा। एंड हाँ, एक और चीज़ है, जो टर्मिनल एल्काइन है वो भी देती है। ठीक ना, टोलेंस टेस्ट डन। तो जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है टर्मिनल एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CH। जब इसकी रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर मिलता है हमें RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड Ag पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं सिल्वर एल्काइनाइड आयन। सिल्वर एल्काइनाइड आयन, ये एक प्रकार का वाइट PPT मिलता है हमें यहाँ पर। ठीक है ना, वाइट PPT। तो इसको बोला जाता है टोलेंस टेस्ट। कौन कौन देगा ये? टर्मिनल एल्काइन भी ये टेस्ट देती है, टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, तो कौन कौन देगा? एल्डेहाइड देगा, एरोमेटिक एल्डेहाइड देगा, एंड टर्मिनल एल्काइन भी ये टेस्ट देती है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है क्या, टर्मिनल एल्काइन, तो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। सिल्वर मिरर टेस्ट टर्मिनल एल्काइन नहीं देता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि एल्डेहाइड और एरोमेटिक एल्डेहाइड टोलेंस टेस्ट तो देंगे सही, लेकिन साथ के साथ ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी देते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो बात करते हैं कि यहाँ पर क्या बनता है और क्या नहीं बनता है टोलेंस टेस्ट में। तो फॉर एग्जांपल ये है एल्डेहाइड PH या फिर RC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एलिफेटिक एल्डेहाइड। अगर R की जगह PH लग जाएगा तो हो जाएगा एरोमेटिक एल्डेहाइड। जब इसकी रिएक्शन हम टोलेंस रिएजेंट के साथ कराते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। हालांकि ये ऑक्सीडेशन होता है एल्डेहाइड का, ठीक है ना। तो PH या फिर RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ में Ag का PPT मिलता है, मतलब सिल्वर मिरर मिलता है। इसलिए बोला जाता है कि ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कीटोन होता है ये टेस्ट नहीं देता है, जैसे कि RC डबल बॉन्ड OR। अगर टोलेंस रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है
तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा और कुछ कंपाउंड लिखेंगे अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, ऐसा करते हैं अपन, सिल्वर मिरर टेस्ट लिख लेते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। मुझे लिखने का यहाँ पर सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देती है बट टॉलेंस टेस्ट देती है। तो जितने भी टॉलेंस टेस्ट देंगे, ठीक है, यहाँ पर जितने भी सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे वो टॉलेंस टेस्ट तो देंगे इसे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो टॉलेंस टेस्ट दे वो सिल्वर मिरर टेस्ट भी दे। डन। तो यहाँ पर 1 by 1 हम यहाँ पर कंपाउंड्स लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड है HC+OH फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? CH3 C+OH, थर्ड CH3 C+OCH3, फोर्थ PH C+OH, फिफ्थ PH C+OPH, सिक्स H+O, ठीक है। सेवंथ की अगर हम बात करें तो ये मिल ले लेते हैं अपन CH3 C+OCH, ठीक है। एंड एट्थ CH3 C+OH, नाइन्थ CH3 C+OPH, टेंथ फॉर्मिक एसिड OH, ठीक है। 11th CH2+CHOH, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, मैंने यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लिख दिए हैं। इनको आपको बताना है कि ये सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे या फिर नहीं देंगे। और एक और लिख लेते हैं हम HCCH3OH एंड OMe, ठीक है। अब इनमें से हम लोगों को ये बताना है कि कौन कौन सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और कौन कौन नहीं देता है। तो आइए, क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो ये एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, ठीक है। टॉलेंस एजेंट, ये भी एल्डिहाइड है तो ये भी टॉलेंस टेस्ट देगा और सिल्वर मिरर टेस्ट भी देगा। लेकिन ये कीटोन है तो कीटोन नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर R और R लगा हुआ है, ठीक है। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ये कीटोन हो गया तो ये नहीं देगा। अब यहाँ पर ये क्या है? एल्डिहाइड, तो ये देगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन। हमने ये पढ़ा है कि ये टॉलेंस टेस्ट तो देता है, टॉलेंस टेस्ट तो देगा ये, ठीक है ना, बट सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। और क्वेश्चन में हमने सिल्वर मिरर टेस्ट के बारे में ही लिखा हुआ है। ये है एसिटिक एसिड तो ये नहीं देता है एसिटिक एसिड। एंड यहाँ पर ये कीटोन हो जाएगा तो ये भी नहीं देगा। फॉर्मिक एसिड की हम बात करें तो ये ओनली एक ऐसा एसिड है जो सिल्वर मिरर टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट देता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। अब बात करते हैं हम इसकी, तो हम क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, टोटोमेरिज्म करके, कि CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। हम अगर इसका टोटोमर लिखें तो टोटोमर क्या हो जाएगा इसका, देखिए इधर, इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, यहाँ पर H, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो CH3 C+OH, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। लास्ट में जो आता है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये है एक प्रकार का हेमी
एसिटल। तो अपने पास में 3-4 चीज़ें होती है, एक तो हेमी एसिटल हो गया, एक हेमी कीटल, एक एसिटल और एक कीटल। तो हम पूरे को ही लिख लेते हैं। 13 लिख लेते हैं अपन CH3 OH एंड OMe, ये हो जाएगा हेमी कीटल, ठीक है ना। 14 लिख लेते हैं अपन एसिटल और कीटल, तो HCCH3 यहाँ पर OMe, यहाँ पर OMe, ये हो जाएगा एसिटल। और लास्ट में 15 कीटल लिख लेते हैं, तो CH3 OMe एंड यहाँ पर OMe, तो ये हो जाएगा कीटल, ठीक है। तो अपने पास में 4 कंपाउंड हो गए ये 12 से लेके 15 तक, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल और कीटल। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सारे 12 से लेके 15 तक। हेमी एसिटल ये वाला टेस्ट दे देता है, क्योंकि अगर हम इसको रिड्यूस कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये कीटोन मिल जाता है, सॉरी एल्डिहाइड मिल जाता है, जबकि सारे के सारे बाकी के हेमी एसिटल ये टेस्ट देता है, बाकी सब नहीं देंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों। ओके, डन, थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपके बच्चों कोई भी डाउट आता है किसी से भी रिगार्डिंग केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ या फिर ऑर्गेनिक, आप कमेंट में पोस्ट करिए, क्वेश्चंस वगैरह और डाउट वगैरह पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है, सेम डे में जवाब मिलेगा आपको। तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।